दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ऋषिकेश के मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी, जिसने कि टोटल 21 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था। और इससे पहले मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था, इसका जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने एक 8 साल की लड़की को मारा और कैसे उसने एक मजदूर को मारकर खाया। और उस सब को समझने के लिए आपको मेरा पहला पार्ट देखना चाहिए ब्लॉग का। और इससे आगे मैं बताता हूँ कि उस मैन ईटर जो लेपर्ड था उसके द्वारा कौन कौन सी घटना की गई। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरी बना बना कर आपको लाता रहूं, सुनाता रहूं। अब मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं दोस्तों, आपको स्टोरी सुनाता हूं कि इस मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं की गई। ये बात मार्च सन 2016 की बात है। मार्च सन 2016 को एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक को रोक करके नेचर कॉल के लिए उतरा, और सत्यनारायण मंदिर को पार करने के बाद में वो रुका था, और उसके साथ में क्लीनर भी था। और वो क्लीनर को केवल 5 मिनट के लिए बोल कर गया, और यूरिन पास करने के लिए वो ट्रक से उतर करके ट्रक उसने एक किनारे पर लगाया और उतर करके जंगल में केवल कुछ कदम अंदर ही गया वो। और जब वो कुछ कदम अंदर गया था तो उसको जाते हुए क्लीनर देख नहीं पाया, क्योंकि क्लीनर की सीट जो दूसरी तरफ थी और ड्राइवर की सीट के दूसरी तरफ था वो। और जब 10-15-20 मिनट हो गए और वो ड्राइवर वापस नहीं आया, तो क्लीनर उसका इंतजार करता रहा और सोचने लगा कि क्या बात हो गई है, शायद लैट्रिन के लिए वो चले गए हों, और इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठा रहा। लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर था, वो जब 7-8 कदम अंदर झाड़ी की तरफ गया, और उसको उतरते देख करके वो जो लेपर्ड था वहीं पास में ही गश्त कर रहा था, जंगल के अंदर ही, सड़क से केवल 15-20 फीट के अंदर ही वो उस समय शिकार की टोह में घूम रहा था, क्योंकि रात को उसको कोई शिकार नहीं मिला था। तो वो सुबह मुंह अंधेरे में, ये सुबह की बात है 7 बजे की। और दोस्तों जैसे ही वो यूरिन पास वो कर रहा था, तो वो लेपर्ड पीछे से आया, और पीछे से आकर के उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके उसको तुरंत मार डाला, और मार करके उसको घसीट करके जंगल के अंदर ले गया। और इधर जब पूरा आधा घंटा हो गया और क्लीनर ने जब देखा कि ड्राइवर आया ही नहीं है, तो वो ट्रक से उतरा, और जिधर को ड्राइवर गया था उधर कुछ कदम अंदर जाकर के वो जोर जोर से पुकारने लगा। और जिस समय वो जो क्लीनर उस ड्राइवर को पुकार रहा था, ठीक उस समय वो जो लेपर्ड था वो इतना भूखा था लेपर्ड कि वो उस ड्राइवर की बॉडी को ज्यादा दूर नहीं खींच कर लेकर गया, केवल 20-25 फीट अंदर ले जाकर के ही वो उसकी बॉडी को उसने खाना शुरू कर दिया था। और इधर जो क्लीनर था वो जोरों से आवाज लगा रहा था, और 3-4 कदम वो अंदर जंगल में गया था। और झाड़ियों के गैप में से जब लेपर्ड ने क्लीनर को आवाजें लगाते देखा, और उसने उसकी बॉडी को खाना छोड़ करके कुछ कदम वो पीछे की तरफ चला गया। और यहाँ पर दोस्तों, अगर इस लेपर्ड की जगह अगर टाइगर होता तो निश्चित ही वो घुर्रा कर, धमका करके उस आने वाले व्यक्ति को भगाता, उस क्लीनर को भगाता। लेकिन ये जो लेपर्ड था, लेपर्ड ने ऐसा नहीं किया। ये एक मेन फर्क होता है लेपर्ड के अंदर और टाइगर के अंदर। टाइगर जो होता है वो दलेर होता है, और अपने खाने में विघन को वो बर्दाश्त नहीं करता, और अक्सर वो धमका करके, गुरा करके खोज करने वाले व्यक्ति को भगा देता है। और टाइगर तो अगर 10-12 के ग्रुप में भी व्यक्ति जाते हैं तो उनको भी भगाता है, गुराता है, धमकाता है। लेकिन ये लेपर्ड इससे अकेले क्लीनर को देख करके पीछे हट गया, ज्यादा दूर वो गया नहीं, और उसके ऊपर वो निगाह रखने लगा कि वो क्लीनर क्या करता है। और ये जो लेपर्ड होता है ये घुन्ना होता है, चालाक होता है, और अगर वो क्लीनर थोड़ा और आगे बढ़ता तो निश्चय ही वो क्लीनर को भी पकड़ लेता। और क्लीनर ज्यादा आगे नहीं गया, क्योंकि उसकी निगाह झाड़ी में अटकी हुई उसकी कमीज की तरफ गई, जो कि खून से सनी हुई थी। उसको देख करके क्लीनर का माथा ठनका, और वो वापस अपने ट्रक की तरफ आया, और पीछे मोतीचूर जो पुलिस चौकी थी वहां जाकर उसने इन्फॉर्म किया। और वहां से एक गश्ती दल चला, और करीब 1 घंटे के बाद में उसकी खोज की जाने लगी।
और इतने में जब उस लेपर्ड को लगा कि खोजी दल आ सकता है, क्योंकि लेपर्ड जो था ये खोजी दल का अभ्यस्त हो गया था। और ये जो मैन ईटर लेपर्ड हो या टाइगर हो, ये जैसे जैसे ये मैन किलिंग करते जाते हैं, ये पहले से अधिक चालाक होते जाते हैं। और इस बार वो क्लीन उस ड्राइवर की बॉडी को और अंदर जंगल में, डीप जंगल में घसीट कर ले गया। दोस्तों, ये जो टाइगर होता है उसका जो स्वभाव होता है वो निश्चित स्वभाव होता है, लेकिन लेपर्ड का स्वभाव बहुत अनिश्चित होता है। कई बार तो लेपर्ड जहां पर शिकार करता है वहीं से कुछ गज की दूरी पर ही वो उसको खाने बैठ जाता है, जैसे कि इस बार उसने इस ड्राइवर के साथ किया। और कई बार उसको कई कई 100 गज दूर उसको उठा करके ड्रैग करके ले जाता है और पेड़ को ऊपर ले जाता है अपने शिकार को बचाने के लिए। इस प्रकार ये जो लेपर्ड होते हैं इनका स्वभाव अनिश्चित होता है, लेकिन जो टाइगर होते हैं इनका स्वभाव बिल्कुल फिक्स होता है, निश्चित होता है। वो जहां पर शिकार करते हैं वहां पर कभी शिकार को नहीं खाते और दूर ले जाकर के खाते हैं। और यहाँ पर वो वहीं पे ड्राइवर को खाना शुरू कर दिया था बगल में ही। और उसके बाद में जब खोजी दल आया और खोजने लगा तो पूरे 3-4 घंटे तक उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो जो लेपर्ड था वो काफी अंदर डीप जंगल में उस ड्राइवर की बॉडी को ले गया था। और पूरे 3-4 घंटे तक खोजने के बाद में उसके केवल कुछ हड्डियां ही मिली और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। और इस प्रकार ये भूखा लेपर्ड एक पूरे के पूरे इंसान को खा गया। और वैसे जो लेपर्ड की जो खुराक होती है वो होती है करीब 4-5 किलो उसको मीट चिड़ियाघर में दिया जाता है डेली। और जो टाइगर होता है वो 15 से 20 किलो तक का मीट खाता है और जो लेपर्ड होता है वो 4-5 किलो मीट डेली खाता है। लेकिन अगर लेपर्ड भूखा हो कई दिनों का तो वो पेट भर करके 15-20 किलो तक का भी मीट खा लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लेपर्ड होता है ये बड़े फूहड़ तरीके से खाता है और जो टाइगर होता है वो बड़े सलीके से खाता है। टाइगर हमेशा पीछे की तरफ से, कूल्हे की तरफ से खाना शुरू करता है और उसके बाद मांस हो गया, हड्डी हो गया, स्किन हो गई, चमड़ी हो गई, चर्बी होगी, सब कुछ वो खाता चला जाता है। और जो इंटेस्टाइन होती है उसको निकाल करके साइड में कर देता है टाइगर हमेशा। और लेकिन जो लेपर्ड होता है वो इंटेस्टाइन को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं समझता और इंटेस्टाइन का, आंतों का जो गंध होता है वो वहीं पे बॉडी के ऊपर ही फैल देने लगता है और वो गंध फैल जाता है बॉडी, मतलब कि ये कि वो इंटेस्टाइन को निकाल करके बाहर नहीं करता और गंध जो होता है उसका वो फैलने देता है। और इस प्रकार जो लेपर्ड होता है उसके जो बचा हुआ शिकार होता है उसमें हड्डियों की मात्रा भी ज्यादा होती है और जो टाइगर होता है उसके बचे हुए शिकार में हड्डियों की मात्रा कम होती है, क्योंकि टाइगर हड्डियों को भी चबा करके खा जाता है। इस प्रकार जो बचा हुआ शिकार होता है उसको देख करके पता चल जाता है कि ये टाइगर का शिकार था या लेपर्ड का शिकार था। बहरहाल इस प्रकार उस ड्राइवर की पूरी बॉडी को वो लेपर्ड खा गया और उसका कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और ये जो मैन ईटर लेपर्ड था इसका ये तीसरा शिकार था। और इसके बाद में इस मैन ईटर लेपर्ड का जो चौथा शिकार था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 2016 की अप्रैल की गर्मियों का समय था और रायवाला के पास ठाकुरपुर गांव है, वहां एक पुलिस पार्टी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी और उस अपराधी को भनक लग गई कि पुलिस पार्टी उसको अरेस्ट करने आई है और वो जान बचाने के लिए जाकर के जंगल में जाकर छिप गया और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। लेकिन पुलिस से बचने के लिए उस अपराधी ने अपनी जो जान थी उसको एक भारी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि उस पूरे एरिया में वो मैन ईटर लेपर्ड एक्टिव था। और ये हो सकता है कि वो मैन ईटर लेपर्ड वहीं कहीं पास में भी हो सकता है और हो सकता है कि वो वहां से मीलों दूर भी हो। और वो जो अपराधी था वो काफी डीप अंदर, करीब 500 मीटर अंदर जंगल में चला गया पुलिस पार्टी से बचने के लिए, लेकिन पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई थी। और वो उसने जब देखा कि पुलिस पार्टी लगा था उसके पीछे आ रही है तो वो एक झाड़ी की ओट में बैठ गया और जैसे ही वो झाड़ी की ओट में बैठा तो उसकी सामने निगाह पड़ी तो उस झाड़ी में उसने लेपर्ड को देखा और ये वही लेपर्ड था जो मानवभक्षी लेपर्ड। और ये उस अपराधी को नहीं पता था और लेपर्ड की और इस जो अपराधी था इनकी आंखें जब आपस में मिली तो इस अपराधी की गिग्गी बन गई। पुलिस से बचने के लिए इसने अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था और वहां से चिल्लाता हुआ उठकर वो भागा और लेपर्ड ने उसको भागने का मौका ही नहीं दिया और उसने एक जंप ली और सीधा उसकी गर्दन को जा पकड़ा और उसकी गर्दन को पकड़ करके उसने उसको मार डाला।
और अभी वो उसको ड्रैग करने की कोशिश कर ही रहा था कि इतना में कदमों की आहट सुन करके वो लेपर्ड जब खिसकने लगा तो पुलिस पार्टी दरअसल में उसकी चीख को सुन करके उस जगह को उसको पता चल गया जहां पर की चीख आई थी, और पुलिस पार्टी सीधी वहीं पर पहुंची तो उसने देखा कि जो लेपर्ड है वो उस अपराधी को मार करके घसीट करके ले जा रहा है, और पुलिस द्वारा फायर करने से वो जो लेपर्ड है वो भाग गया, और इस प्रकार उस अपराधी को जिंदा पकड़ने की बजाय वो जो पुलिस पार्टी थी वो उसकी बॉडी को ही ला सकी। और इस प्रकार इस लेपर्ड का ये चौथा शिकार था। और इसके बाद में इस मानव भक्षी लेपर्ड का जो अगला शिकार था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगस्त सन 2016 की बात है। 6 श्रद्धालु नीलकंठ, श्री नीलकंठ महाराज, नीलकंठ जो मंदिर है वहां से वो दर्शन करके आ रहे थे। ये नीलकंठ धाम का मंदिर ऋषिकेश से आगे ऊपर पहाड़ियों पे है, और वहां से दर्शन करने के बाद वो सत्यनारायण मंदिर की तरफ गए, और मंदिर के दर्शन करने के बाद में वो वहीं पर, क्योंकि मंदिर के पीछे ही सारा राजाजी नेशनल पार्क का जंगल है, और वो जो श्रद्धालु थे उस मंदिर के पीछे की तरफ जाकर के चहलकदमी करने लगे, और बड़ी उत्सुकता से जंगल को वो देख रहे थे और फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। और इनमें से एक जो उत्साही जो श्रद्धालु था वो कुछ ज्यादा अंदर चला गया, और जब वो अंदर चला गया तो वहां पर जो लेपर्ड था वो कहीं दूर था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और जब उसने उन श्रद्धालुओं को देखा कि वो जंगल के अंदर एंटर करे हैं तो वो जमीन से चिपकता हुआ उनके घात में आगे बढ़ा, और वो जो श्रद्धालु ज्यादा अंदर चला गया था उत्साह में उसको उसने पकड़ लिया, और पकड़ करके गला पकड़ के उसको मार डाला, और उसके चिल्लाने की भी आवाज नहीं आई, और इतनी सफाई से उसने मारा कि उसके जो बाकी 5 बंदे थे वो उनसे केवल 20-25 कदम की दूरी पर ही थे, और फिर भी उनको उसकी भनक तक नहीं लगी। और उसके बाद वो सब श्रद्धालु जब वापस सत्यनारायण मंदिर के अंदर आए तो उसके प्रांगण में आए तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक बंदा आया नहीं है। पहले 5-7 मिनट तक उसकी वेट करी, बाद में उसको आवाजों से पुकारने लगे, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो वो फिर गए अंदर उस जगह पर, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला वो कहाँ पे है, और इसे ढूंढते हुए उनको काफी वक्त लग गया, और करीब 1 घंटे तक ढूंढा नानी करने के बाद में जब उन्होंने जो मंदिर के जो कर्मचारी थे, वहां का जो प्रबंधन के अधिकारी थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक पर्सन अभी हम जंगल में फोटो खिंचा रहे थे तो वो 1-1.5 घंटा हो गया वो गायब है, और उनको तो मालूम था कि यहाँ पे मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा घटनाएं की जा रही हैं, और उन्होंने आशंका व्यक्त की और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की एक पार्टी बनी और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी पार्टी बनी, और उन दोनों ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन रात का वक्त था तो वो कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने उसके लिए सुबह के ऊपर छोड़ दिया कि सुबह इसको ढूंढा जाएगा। और अगली सुबह घटना स्थल से उस जगह उनको काफी खून वगैरह मिला और फटे हुए कपड़े भी मिले, और वहां से करीब 500 मीटर और आगे जाने पर उनको उसकी आधी खाई बॉडी मिल गई। और इस प्रकार इस लेपर्ड का ये शिकार हुआ एक श्रद्धालु। और इसके बाद में इस लेपर्ड के द्वारा जो अगला शिकार किया गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अक्टूबर सन 2016 की बात है। 2 दोस्त अपने काम से वापस गांव की तरफ लौट रहे थे, और शाम के 7 बजे का वक्त था, और 7 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। अक्टूबर के महीने में हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, और वो हाईवे के साथ साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे, और उनका गांव करीब 3-4 किलोमीटर दूर था, तो इसमें करीब 1 घंटा उनको लगता था, और ये उनका रोज की रूटीन थी। और पहले तो दोनों दोस्त आपस में बातें करते जा रहे थे सड़क के साथ साथ में। सड़क के एक तरफ राजाजी नेशनल पार्क का जंगल था, लेकिन वो यूज टू थे रोज जाने के, और सड़क पे ट्रैफिक भी था, लेकिन कभी कभी जब ट्रैफिक नहीं होता था तो थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती थी। और पहले तो वो दोनों दोस्त आपस में बातें करते रहे, और उसके बाद में जो आगे वाला एक उसका जो दोस्त था उसने फोन पे किसी को फोन लगा लिया, मोबाइल फोन पे, और उससे बातें करने लगा, और उसका दोस्त उससे कुछ कदम की दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रहा था। और कुछ देर के लिए जब गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई और लेपर्ड को मौका मिला, क्योंकि वो लेपर्ड बड़ी देर से उनको चेस कर रहा था, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था लेपर्ड को, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही थी और वो दोनों इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनमें गैप पड़ गया तो जो पीछे वाला पर्सन था उसको लेपर्ड ने अचानक आकर के पकड़ा, और उसके मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकली और धम से गिरने की आवाज हुई। और जो आगे वाला दोस्त जा रहा था उसने जब चौंक करके पीछे देखा तो चांद और तारों की जो हल्की हल्की रोशनी थी, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, और हाईवे पे कोई रोड की लाइट भी नहीं थी, तो
उस हल्की रोशनी में उसने अंधेरे में एक छाया सी देखी जो कि उसके दोस्त को घसीट के ले जा रही थी, और वो तुरंत समझ गया कि किसी जंगली जानवर ने उसके दोस्त को पकड़ लिया है, और वो तुरंत गांव की तरफ भाग लिया। और इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था, ना उसके पास आत्मरक्षा के लिए राइफल थी, ना कोई गन थी, ना कोई मशाल थी, ना कोई अन्य कोई साधन था। भागने के सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। और वो सीधा गांव में पहुंचा और गांव में जाकर के इन्फॉर्म किया, और गांव से एक पार्टी पुलिस चौकी में गई, वहां पे कंप्लेन लिखाई, और पुलिस चौकी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन उसकी तलाश करने को निकले, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सके। और अगले दिन सुबह जब फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया तो केवल उसके कुछ फटे हुए कपड़े मिले, और इसके अलावा सारा दिन 6-7 घंटे तक उस लेपर्ड के द्वारा किए गए शिकार को वो ढूंढते रहे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला। और इस प्रकार इस व्यक्ति की पूरी बॉडी को ये लेपर्ड खा गया, और जो उसके बचे हुए पार्ट थे उनको लकड़बग्घों ने और गीदड़ों ने खाकर साफ कर दिया। और इस प्रकार इस मैन ईटर लेपर्ड का यह छठा शिकार था, और दिनों दिन ये मैन ईटर लेपर्ड अधिक खतरनाक होता जा रहा था, और मानव को मार के खाता जा रहा था। और बीच बीच में जब उसे मौका मिलता था वो जंगली जानवरों को भी खा लेता था, और जब मौका मिलता था तो इंसानों को भी खा लेता था। और इस लेपर्ड ने टोटल 21 ह्यूमन बींग मारे थे ऑफिशियल रिकॉर्ड में, लेकिन जो गांव वाले हैं वो बताते हैं कि 25-30% को इसने मारा था। और मेरे को 13-14% के बारे में मालूम है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उस लेपर्ड के साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।